नाउ पेज नंबर 85, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम वाटर। अब हम पानी से अशुद्धि को दूर करना देखेंगे, रिमूवल ऑफ इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी। ठीक है, इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी लाइक सैंड कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। निम्नलिखित विधियों का उपयोग करके हम रेत जैसी अघुलनशील जो अशुद्धियों को हटाया जा सकता है। पहला है सेडिमेंटेशंस। ठीक है, in this method a mixture of water and insoluble purity is allowed to stand undisturbed in a container for some time। ये बोल रहा है इस विधि में पानी और अघुलनशील जो अशुद्धियों को के मिश्रण को कुछ समय के लिए कंटेनर में रहने दें, कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, छोड़ दिया जाए। द हेवी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। हमने रहने दिया और नीचे क्या हो जाता है, हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, ये हम पानी को रहने दिया तो इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है, क्या बॉटम में, ठीक है, इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी रह गई है। ठीक है, दिस लेयर ऑफ इम्प्योरिटी इज कॉल्ड सेडिमेंट। ये हमारा क्या कहलाता है, थोड़े समय के बाद पानी को, गंदे पानी को छोड़ दो तो नीचे अशुद्धियां आपको दिखेंगी, तो वो हमारा क्या बोलेगा, सेडिमेंट हम उसको कहा जाता है। ठीक है, when the impurity settle down clear water is left above the layer of the impurity, this is called the sedimentation। ये क्या कहलाता है, ये एक sedimentation कहलाता है। the rate of sedimentation can be increased by adding chemical like illumes is called loading। ठीक है, और इसी तरह ना जब अशुद्धियां शांत हो जाती हैं, जैसे कि है ना, इसको क्या बोला जाता है, अशुद्धियों की परतों के बारे में साफ पानी छोड़ दिया जाता है ऊपर, है ना, ऊपर साफ पानी रह गया, नीचे गंदा रह गया, इसको, ठीक है, इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। इसी सेडिमेंट्री की दर को फिटकरी की तरह रसायन जोड़कर बढ़ाया जा सकता है, इसे लोडिंग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिकेंटेशन। आफ्टर सेडिमेंटेशन द क्लीन वाटर इज poured gently into a separate container। जो क्लीन वाटर हो जाता है उसको हम सेपरेट कर देते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, बिना हिलाए। ठीक है, ऊपर वाले पानी जो साफ पानी है उसको अलग कर देते, तो ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन आ जाता है नेक्स्ट। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट वाटर फ्रॉम insoluble impurity like mud and sand by using a filter paper। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये हमारा, ठीक है, छानने की विधि है। इस विधि का उपयोग अघुलनशील जो अशुद्धियों से पानी को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे कि फिल्टर पेपर का उपयोग करके कीचड़ और रेत को हम कर सकते हैं अलग। ठीक है, टू फिल्टर ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सेंड ए कोन ऑफ फिल्टर पेपर इज मेड। ठीक है, एंड keep aside a funnel। The mixture is poured into the funnel। The sand does not pass through the filter paper and remains behind the filter paper। This is called residue। The clear water comes out of the filter paper and is collected in the beaker kept below the funnel। This is called filtrate। This method is purifying water is called filtration। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि पानी और रेत के मिश्रण को छानने के लिए फिल्टर पेपर का एक शंकु बनाए, मतलब ऐसे जैसे हमने बनाया है। ठीक है, और एक फनल के अंदर रखा जाए। ठीक है, अब क्या है, मिश्रण को फनल में डाला जाए। अब यहाँ से डाला जा रहा है, रेत फिल्टर से नहीं गुजरता है और फिल्टर पेपर के पीछे ही रह जाता है, ऊपर ही रह जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इसे ड्यूस कहा जाता है, अवशेष जिसे कहा जाता है। साफ पानी फिल्टर पेपर से निकल जाता है और क्या होता है, और फनल के नीचे रेत है ना, फनल के नीचे क्या रह जाते हैं, बीकर में कुछ इकट्ठा हो जाता है ना, और जो कुछ इकट्ठा हो जाता है इसे छानना कहते हैं। ठीक है, पानी को शुद्ध करने की इस विधि को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ इकट्ठा हो गया है, देखिए आप, यहाँ पर भी इकट्ठा हो जाता है, इसमें से फिर दोबारा आ जाता है, इसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। नाउ रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटी। अब हम इसको करेंगे, सॉल्युबल इम्प्योरिटी कैन बी रिमूव ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड। ये टू मेथड के थ्रू होती है। फर्स्ट आ जाता है हमारा इवेपोरेशन। अब हमारा आता है इवेपोरेशन। इन दिस मेथड द
soluble containing soluble impurity like salt is heated. After some time water gets evaporated and the impurity are left behind. ये बताओ अशुद्धियों को दूर कैसे किया जाता है. इसकी दो विधियां हम बताइए. भाप के द्वारा हम बता रहे हैं. इस विधि में घुलनशील जो अशुद्धियों जैसे नमक को गर्म किया जाता है ना, और कुछ समय बाद पानी क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है. ठीक है, वाष्प हो जाता है और अशुद्धियां पीछे रह जाती हैं, माने वो छूट जाती हैं. अब हमारा आ जाता है सेकेंड डिस्टिलेशन. हम इसे बोलेंगे. इन दिस प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन बोथ इम्प्योरिटी एंड प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन. इन दिस प्रोसेस इम्प्योर वाटर इज हीटेड इन ए फ्लास्क. ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस into steam and impurity are left behind in the flask. The steam pass through the condense. Here it cools and changes into pure water again. This pure water is collected in a separate flask. अब ये क्या बोल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन को आसवन भी बोला जाता है. आसवन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, अशुद्धियां और शुद्धि पानी दोनों को प्राप्त किया जा सकता है. ठीक है, इस प्रक्रिया में अशुद्ध पानी को एक फ्लास्क में पानी क्या गर्म किया जाता है और गर्म होने पर पानी भाप में बदल जाता है और अशुद्धियां जो होती हैं, अशुद्धता को फ्लास्क में छोड़ दिया जाता है. जब है ना भाप बन जाती है, जो रहता है, जो है ना अशुद्धियां होगी वो फ्लास्क में रह जाती है और कंडेंसर के माध्यम से भाप गुजर जाती है ना. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये पानी ठंडा हो जाता है और फिर से शुद्ध पानी में बदल जाता है. और जो शुद्ध पानी को एक अलग फ्लास्क में हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे सारा प्रोसेस हमें दिखाया गया है. ये वाष्पित हो रहा है. ठीक है, यहाँ से ये जा रहा है. देखिए अब फिर जब ठंडा हो जाता है तो ये प्योर वाटर बन जाता है. ठीक है, ये वाष्प है ना भाप के थ्रू जा रहा है. ठीक है, अब यहाँ सारा प्रोसेस आपको दिखाया गया है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो.